नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव की खास वीडियो सीरीज जंगल राज। जंगल राज इस वीडियो सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बिहार की भूमि को जंगल राज का टैग मिला, कैसे बिहार की राजनीतिक शक्तियों ने बिहार को उस स्तर पर पहुंचा दिया कि कोर्ट को भी जंगल राज जैसे शब्दों का उपयोग करना पड़ा। आज पूरे भारत में बिहार के उस जंगल राज की बातें की जा रही है। चूंकि अब बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो एक बार फिर उस जंगल राज का जिन बाहर आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके चौथे एपिसोड की। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में हुए 12 नरसंहार की, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव के नाम पर जिस तरह से जाति हिंसा और सामाजिक न्याय की बातें की जा रही थी और उसके बीच जिस तरह से माओवादियों के द्वारा 12 में नरसंहार किया गया, उसकी कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। साल था 1992, फरवरी का महीना, और एक ऐसी रात जो गया जिले के 12 गांव के लिए एकदम खूंखार और नर्क के समान बन गई। एक ऐसी रात कि 12 गांव की मिट्टी ने जो चीखें निकाली वो केवल एक क्रूर हमले की नहीं थी, वो उस तरह की राजनीति और हिंसा की गवाही थी जिसने पूरे बिहार को जंगल राज में बदल दिया। 12 और 13 फरवरी 1992 की रात लगभग 500 हथियारबंद पुरुष एमसीसी जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए 12 गांव पर टूट पड़े। करीब 35 से 37 पुरुषों को बांधकर नहर के किनारे ले जाकर उनकी गर्दनें काट दी गई। यह वही रात थी जब घर जलाए गए और पूरा गांव खून और राख में डूब गया। हमला करने वालों में एमसीसी के कैडर और स्थानीय कमांडर किरानी यादव का नाम प्रमुखता से आता है, जिसने बदले और वर्ग युद्ध की भाषा में हमले को वैध ठहराने की कोशिश की। पर यह याद रखना जरूरी है कि यह घटनाएं केवल आंदोलन नहीं थी जिसे नक्सल आंदोलन कह दिया जाता है। यह एक सुनियोजित सामूहिक नरसंहार था जिसको राजनीतिक जातिगत ओवरटोन दे दिया गया। उन वर्षों में हुए कतिपय हत्याकांडों की कड़ी में 12 और बदले की आग ने चलकर क्रूर प्रतिशोधों और निजी सेनाओं को जन्म दिया। यह 12 नरसंहार था जिसके बाद अलग अलग जातियों की सेनाएं बननी शुरू हो गई और लालू प्रसाद यादव उस समय मुख्यमंत्री रहकर चुप बैठकर देखते रहे। एमसीसी जैसे हथियारबंद माओवादी संगठन कमजोर वर्ग हित की आड़ में हिंसा और सामूहिक कत्लेआम को बढ़ावा देते रहे। निर्दोषों को चुन चुन कर मारना, घरों में आग लगाना और जाति आधारित हत्या, सामाजिक आदेश बर्बाद करने वाली सुनियोजित रणनीतियां उनकी शामिल थी। 12 सिर्फ माओवादी हिंसा तक सीमित नहीं था, यह उस राजनीतिक सिस्टम का भी दर्पण था जिसने हिंसा को पनपने का माहौल दिया। जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार सत्ता पर थी, तब राज्य में कानून और प्रशासन की साख कमजोर नजर आई। जनता ने महसूस किया कि सत्ता, नैतिकता और जातिगत समर्थन का गठजोड़ अपराधियों को हौसला दे रहा है, और यही गहरे असंतोष ने गांव वालों के उग्र प्रतिरोध को जन्म दिया। यह सवाल उठता है कि क्या उस समय प्रशासन ने कड़ा कदम उठाकर सामान्य नागरिकों की सुरक्षा की प्राथमिकता नहीं रखी? 12 ने यह सवाल कठोर तरीके से उठाया था। राजनीतिक संदर्भ में और भी गंभीर बात यह है कि लालू आरजेडी ने अक्सर पिछड़ों और दलितों के हक की बात करते हुए हिंसक संगठनों को राजनीतिक ढाल दिया, या कम से कम उनकी संवेदनशीलता को तो नजरअंदाज किया ही। नतीजा यह हुआ कि सामाजिक न्याय का नाम पर हिंसा औजार में बदलते गई। जब कोई राजनीतिक नेतृत्व हिंसा को भाषाई या निहित समर्थन दे दे, तो अंततः वह ही शासन की नैतिकता खो देता है। जनता की पीड़ा, मरे हुए परिवार और जली हुई झोपड़ियां इस बात की गवाही देती हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए उठाई गई भाषाएं कितनी विनाशकारी साबित हुई। 3 दशक के बाद मुख्य आरोपी किरानी यादव पकड़ा गया और 2023 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह न्याय का लंबा, दर्दनाक और अधूरा रास्ता था जो पीड़ितों और उनके परिवारों ने तय किया था।
12 के बाद बिहार की राजनीति ने जो दिशा ली, फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड के स्थायी ध्रुवीकरण की, उसने चुनावों को जातिगत गणित का अखाड़ा बना दिया। परिणाम यह रहा कि विकास एजेंडे से पीछे छूट गया और वोट बैंक की राजनीति आगे आती गई। वही राजनीति जो आज चुनावों में बार बार उभर कर सामने दिखाई देती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंसा और बदले की संस्कृति का राजनीतिक लाभ दीर्घकालिक सामाजिक क्षति बनकर लौटता रहा। और आज जब चुनावी मौसम में आरजेडी फिर गरीबों पिछड़ों की आवाज बनने का दावा कर रही है, तब हमें ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या वही नीतियां और वही राजनीतिक रवैया जिसने 12 जैसे जघन्य अपराधों के लिए उपज का माहौल बनाया, अब भी रिपीट होकर सत्ता की नैतिकता को प्रभावित करता है? एक जवाबदेह लोकतांत्रिक चर्चा यही मांगती है कि किसी भी राजनीतिक पहलू को, चाहे वह जातिगत साजिश का बहाना हो या किसी हिंसक संगठन का रक्षक बनना, दोनों को कठोरता से जांचना चाहिए। अंत में 12 का दुख राष्ट्र स्मृति में इसलिए भी दर्ज होना चाहिए कि यह हमें सिखाता है कि विकास और कानून के बिना सामाजिक न्याय केवल नारेबाजी बनकर रह जाता है। और जब नेता वर्ग भेद को उत्तेजित करते हुए या उससे लाभ उठाते हुए राजनीति करते हैं, तो उसका भयावह नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है। माओवादियों की क्रूरता और आरजेडी काल की जवाबदेही दोनों की आलोचना आवश्यक है, ताकि बिहार अगली बार चुनावों में ऐसी पार्टियों और विचारों को परखते समय इतिहास के घावों का ख्याल रखे और विकास केंद्रित, समावेशी और कानून का रास्ता चुने। आज 3 दशक बाद बिहार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां सामाजिक न्याय और गरीबों की सरकार के नारे फिर गूंज रहे हैं। लेकिन 12 की राख अब भी याद दिलाती है कि जब राजनीति जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल देती है, तो उसका अंत हमेशा खून से होता है। लालू यादव का समाजवाद गरीबों के उत्थान से ज्यादा सत्ता बचाने का खेल था और माओवादी हिंसा उस खेल की जमीन तैयार कर रही थी। आज जब आरजेडी फिर विकास और न्याय की बात करती है, तो बिहार को यह याद रखना होगा कि असली न्याय उन परिवारों को अब तक नहीं मिला जिनके घर 1992 में राख बन गए थे। जंगल राज कोई अतीत नहीं, यह चेतावनी है कि अगर इतिहास से सबक न लिया गया, तो वही अंधेरा फिर से लौट सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पूरी सीरीज पसंद आ रही हो तो हमें बताएं, कमेंट में बताएं कि आप और किस घटना के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए देखते रहें द नैरेटिव।